दौसा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात चोरों ने एक शराब की दुकान का शटर तोड़कर 2.5 लाख रुपए की शराब पर हाथ साफ कर लिया। इसमें 12 कार्टन बियर, देसी शराब का पौवा और ब्रांडेड शराब की बोतलें शामिल हैं। यह चोरी सिकराय के गढ़ी गांव में हुई। चोरी का पता उस वक्त चला जब सेल्समैन दुकान खोलने पहुंचा तो शटर का ताला टूटा हुआ मिला। मानपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश में जुट गई है। बोतल ले गए, पेटी ले गए, 12 पेटी बियर की ले गए और सारे ब्रांड की बोतल हाफ आधा सब ले गए। इंग्लिश का 2-2.5 लाख रुपए का माल चोरी हो गया। हाँ, शटर तोड़ के ले गए साइड में से और उठा दिया शटर को। बीच में लॉक लगे हुए हैं। क्या नाम है? कमलेश मीणा। अजमेर डिस्कॉम को नया टास्क मिला है, साथ ही डेडलाइन भी। टारगेट है 1236 करोड़ का और उम्मीद ये कि टारगेट मत चूको डिस्कॉम। अजमेर डिस्कॉम का बिग टारगेट, मार्च तक वसूली की डेडलाइन। करो वसूली नहीं तो होगा एक्शन। टारगेट 1236 करोड़। बिजली बिल वसूली को लेकर अजमेर डिस्कॉम एक्शन मोड में है। जी हां, डिस्कॉम के एमडी ने अधिकारियों की मीटिंग ली और बिल वसूल करने को लेकर न सिर्फ बिग प्लान तैयार किया है बल्कि टारगेट और डेडलाइन भी तय कर दी है, जिसमें अधिकारियों को मार्च के अंत तक 100 से 200 करोड़ की वसूली नहीं बल्कि 1236 करोड़ बिल वसूली करने का टारगेट दिया गया है, जिसमें झुंझुनू जिले में 110 करोड़ की वसूली का टारगेट है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस साल का अंतिम महीना है और हम लोगों को जो रेवेन्यू रिलाइजेशन के टारगेट हैं 102% से 103% के बीच में लाने के, फरवरी का अकाउंट है उसके हिसाब से 1236 करोड़ रुपए की अभी आउटस्टैंडिंग पूरी कंपनी की बाकी है जो उपभोक्ताओं के में से बिल प्राप्त करने हैं। जहाँ तक झुंझुनू सर्कल का बात है, 110 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग झुंझुनू सर्कल की है। इसको इसी महीने में अर्जित करने का प्रयास करना इनको चाहिए और हम लोग करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा जो पैसा रेगुलर ऐसा है कि जो जमा नहीं कराए हैं उनसे थोड़ा सा सख्ती से निपटेंगे। बिल वसूली के लिए वक्त कम है, लेकिन सभी एईएन को हर हाल में टारगेट पूरा करना है और जो अधिकारी और कर्मचारी मार्च तक टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे या जिनका बिल वसूली करने का परफॉर्मेंस पूरे साल खराब रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मैंने मुद्दे बता दिए, सिर्फ 2 ही मुद्दे पे बात करेंगे। हर एईएन से बात करेंगे कि वो अपना राजस्व वसूली का 100% से ऊपर लाने का किस तरह से प्रयास करेगा, क्या उसके लिए चुनौतियां हैं, इनको अतिरिक्त मदद देकर जाएंगे और इनसे एक वादा लेकर जाएंगे कि वो 102% के आसपास अपना राजस्व वसूली लेकर आएंगे। मार्च के महीने के अंदर हम लोग ये चाहेंगे कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, पर अगर कोई ऐसा है जो जानबूझकर निगम की कार्य में नहीं कर रहा है या बिल्कुल ही डल सा हो रखा है, उनके अलावा बाकी किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। पर अगर जो पूरा साल का रिकॉर्ड है वो अगर किसी का खराब हुआ तो निश्चित रूप से निगम इसके बारे में सोचेगा कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आम उपभोक्ताओं से बिल वसूली के लिए अधिकारियों को भले ही टारगेट दिया गया है, लेकिन सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों रुपए के बिल की रिकवरी करना डिस्कॉम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सरकारी डिपार्टमेंट में जो बकाया वो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे हॉस्पिटल हैं, जनता जल योजना है या पीएचईडी के हैं या भारत संचार निगम के हैं, बीएसएनएल के हैं या पब्लिक स्ट्रीट लाइट के हैं। आप सभी जानते हैं कि ऐसे कनेक्शनों को काटने में हम 1 मिनट में काट दें वो कोई दबाव नहीं है, परंतु ये आप सबसे जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, इसलिए इनसे सिर्फ आग्रह करके, इनके उच्च स्तर पर आग्रह करके हम बिल लाने का प्रयास करेंगे। पर ऐसे कनेक्शनों को काटना जनहित में उचित नहीं होगा, इसलिए नहीं काटते हैं। एक तरफ कई सरकारी विभाग करोड़ों रुपए के बिजली बिल पर कुंडली मारकर बैठा है, तो दूसरी तरफ मार्च महीने तक 1236 करोड़ का बिल वसूली करने का बिग टास्क है। ऐसे में डेडलाइन तक आउटस्टैंडिंग बिल की रिकवरी का टारगेट पूरा हो पाएगा या नहीं, ये तो मार्च महीने के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भट्ट की रिपोर्ट। जो प्रोजेक्ट सीएम गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे पूरा करने के लिए केंद्र से बार बार गुहार लगाई,
जिस प्रोजेक्ट पर केंद्र अपने वादे से मुकर गया, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एक तीर से 3 निशाने साधकर बड़ी जादूगरी दिखाई है। एक तीर 3 निशाने, आधी लागत पूरे प्रोजेक्ट, 14 जिलों की बुझेगी प्यास, पेयजल का परमानेंट इंतजाम, सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को पंख। यूं ही नहीं सीएम गहलोत को जादूगर कहा जाता है, जब भी जादूगरी दिखाते हैं तो कमाल कर जाते हैं। इस बार गहलोत ने जल योजना को लेकर जादूगरी दिखाई है और एक तीर से 3 निशाने साधे हैं, क्योंकि जिस परियोजना पर केंद्र से केवल भरोसा मिला, जो योजना पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों के लिए जीवनदायिनी है, जिसे जयपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल परियोजना में शामिल करने का महज वादा किया, उस ईस्टर्न कैनाल परियोजना को अब सीएम गहलोत ने पंख लगाने शुरू कर दिए हैं। ईस्टर्न कैनाल परियोजना के पहले फेज में बीसलपुर बांध में पानी लाया जाएगा। इसके साथ ही ईस्ट रदा बांध में भी पानी लाने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले फेज में काली सिंध नदी के नवनेरा बैराज से पानी लाने की योजना है। काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध 167 करोड़ की लागत से लगभग तैयार है। इसके दूसरे चरण में नवनेरा बांध से बीसलपुर बांध और ईस्ट रदा बांध को पानी सप्लाई किया जाएगा। नवनेरा गलवा बीसलपुर ईस्ट रदा लिंक का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 260 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा धौलपुर में 60 करोड़ की लागत से काली तिर लिफ्ट परियोजना तैयार होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी बजट घोषणा की है WRD में कि नौनेरा बैराज से, नौनेरा बांध से पानी ट्रांसफर करके बीसलपुर डैम में और ईसरदा डैम में पानी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पानी। ईस्टर्न कैनाल परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों की प्यास बुझाने का परमानेंट समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रोजेक्ट पर पूर्व वसुंधरा सरकार में 650 करोड़ रुपए की लागत आ रही थी, उस ब्राह्मणी नदी बीसलपुर योजना को कैंसिल कर सीएम गहलोत ने ऐसी जादूगरी दिखाई कि महज 320 करोड़ की लागत में एक तीर से 3 निशाने साध दिए। बीसलपुर की अवेलेबिलिटी हमारे को रिजर्वेशन मिल गए 2051 तक का हमारा बीसलपुर में पानी मिलेगा, जिससे जयपुर और जयपुर जिले के जो भी ऑलरेडी कनेक्टेड एरिया है उनको 2051 तक का पानी उपलब्ध होगा। सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होते ही प्रदेश के 7 बड़े शहरों की प्यास बुझेगी, जबकि 1064 से ज्यादा गांवों को पेयजल और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। जाहिर है सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जल्द पूरा हो सके, इसलिए जलदाय विभाग भी इस पर तेजी से काम कर रहा है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में कार से जब्त 6 लाख रुपए की चांदी का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। पुलिस ने 3 दिन पहले नाकेबंदी के दौरान एक कार से 10 किलो 200 ग्राम चांदी जब्त कर 2 युवक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों युवक ना तो चांदी खरीद का बिल दिखा पाए और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। दोनों आरोपी कोटा के रहने वाले हैं और सराफा कारोबार से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि भारी मात्रा में बरामद चांदी कहां से लाई जा रही थी और चांदी का असली मालिक कौन है। लेट ये गाड़ी नाके की तरफ आई थी, जिसको संदेह होने के कारण रोक करके चेक किया। चेक करने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर गाड़ी को चेक किया गया, तो गाड़ी के अंदर सिल्लीनुमा रूप में चांदी मिली है। अगर आपका बैंक में कोई जरूरी काम करना बाकी रह गया है तो उसे आज ही पूरा कर लीजिए, क्योंकि 13 मार्च यानी कल से लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार और 14 मार्च को रविवार की वजह से सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 15 और 16 मार्च को बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हड़ताल का ऐलान किया गया है। ऐसे में लगातार 4 दिन तक बैंक बंद होने से
एटीएम में करेंसी की कमी और कैश डिपॉजिट मशीन के भी फुल होने की आशंका है, जिससे ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है। पंद्रह और 16 मार्च को 2 दिन की लगातार हड़ताल है। हड़ताल से पूर्व 13 और 14 तारीख को चूंकि बैंक अवकाश होने की वजह से 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 2 साल बाद नए लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई, पीके लोहरा ने जिम्मेदारी भी संभाल ली, लेकिन लोकायुक्त दफ्तर अभी भी खाली है। ना तो यहां कोई कर्मचारी रह गया है और ना ही अधिकारी। ऐसे में काम हो तो हो कैसे? दफ्तर खाली, पेंडिंग केस, कर्मचारी नहीं, कैसे हो काम? जी हां, बड़ा सवाल यही है। नए लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई, पीके लोहरा ने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन दफ्तर में ना तो कोई कर्मचारी है और ना ही अधिकारी। डेपुटेशन पर जो भी अधिकारी कर्मचारी थे भी, वो भी अपने मूल विभाग में वापस जा चुके हैं। 2 साल से करप्शन के करीब 18,000 मामले पेंडिंग पड़े हैं। लिहाजा नए लोकायुक्त लोहरा के लिए पेंडिंग मामलों को निपटाना सबसे बड़ी चुनौती है। जिम्मेदारी को निभाएंगे और जो संभव होगा वो प्रयास करेंगे। 2 साल में सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा प्राथमिकताएं तो सही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिन स्टाफ कैसे हो पेंडिंग केसों का निपटारा। चलिए लोकायुक्त दफ्तर का हाल बताते हैं। उप लोकायुक्त का पद खाली है, एक सचिव और एक अनुभाग अधिकारी का पद खाली, 3 सहायक अनुभाग अधिकारी और 1 यूडीसी पद खाली, 7 स्टेनोग्राफर, 1 कनिष्ठ लेखाकार और जनसंपर्क अधिकारी का पद खाली। लोकायुक्त दफ्तर में कौन कौन से पद खाली हैं, ये तो आपने जान लिया। अब चलिए आपको बता दें कि कौन कौन से पद को समाप्त किया गया है। 20 मार्च 2020 को पद समाप्त हुए हैं। प्रमुख निजी सचिव के 4 पद, संयुक्त सचिव के 4 पद, उप सचिव के 2 पद और पुलिस प्रकोष्ठ के 15 पद समाप्त किए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जब किसी को दायित्व दिया जाता है तो उसको निभाने की भी उसको चेष्टा करनी चाहिए, और वही मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि अधिनियम के तहत जो मेरे को अधिकार मेरे में निहित हैं उनको मैं जो है उनका निर्वहन करूंगा। करप्शन पर वार के लिए लोकायुक्त जरूरी है, और जब लोकायुक्त का इंतजार बढ़ जाए तो पेंडिंग मामलों का अंबार लग जाता है, और लंबित मामलों को निपटाने के लिए लोकायुक्त को भी संसाधनों और सिपह सलारों का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम मीना, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा के केशवपुरा में स्थानीय लोगों ने नगर विकास न्यास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। इनका आरोप है कि नगर विकास न्यास अतिक्रमण करने वालों को खुली छूट दे रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इनका कहना है कि अतिक्रमण की वजह से मुख्य मार्ग से आवागमन बाधित हो रहा है, लिहाजा इलाके की महिलाएं सड़कों पर उतर आई और नगर विकास न्यास के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए भूमाफियाओं के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। हालांकि इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी पहुंचे और अधिकारियों को बुलाकर अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पुलिस के समझाने के बाद महिलाएं वापस लौट गई। अब खबर अजमेर से है, जहां पर पानी को लेकर संग्राम मचा है। कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है, पुलिस वालों से तीखी बहस हुई है ग्रामीणों की। पिछले 1.25 महीने से यहां पर पानी की समस्या बनी हुई है, ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस वाले समझाते नजर आए, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच तीखी बहस हुई। नहीं, रास्ता उधर लो, ये है वो रास्ता। आप देखो मेरी बात सुनो। ऐसा हाँ देख लिया, बात क्या सुने इसमें? रास्ता कौन सा कलेक्ट्रेट का? ये पानी की समस्या है, 1.25 महीना हो गया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। जानवर और इंसान सब तसे मर रहे हैं, सब इधर उधर भड़क रहे हैं। बैरों में पानी है नहीं है, कुआं के अंदर पानी आज महीना भर हो गया, 1.25 महीना हो गया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है हमारे इस जगह। ये हमारा नेता आया था, उन्होंने बोला कि कल वहाँ हो, कलेक्टर साहब को बोलेंगे। गर्मी बढ़ रही है, पानी मेन लाइन जो टंकी भरने की लाइन है उसको रास्ते में फोड़ दी लोगों ने, टंकी तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है।
सारे लोग परेशान हो रहे हैं। 2 महीना एक महीना 1.25 महीना हो गया। पानी के लिए समस्या है, वहाँ के लिए तो कौन से गांव से? गोडियावास गांव है। कब से नहीं आ रहा पानी? पानी भाई 1.5 महीना हो गया, पानी नहीं आ रहा है पीपा के लिए हम तो। चलिए अब आपको दिखाते हैं शहर शहर हंगामे की तस्वीरें। 2 जगहों की तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर कोटा की है। यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने हल्ला बोला, और दूसरी तस्वीर अजमेर की है। यहां पानी को लेकर कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। मंदिरों में सवामनी कार्यक्रम तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इससे प्रेरित होकर भरतपुर में नगर निगम ने इकरन गांव के नंदी गौशाला में शानदार पहल की। निगम के आयुक्त राजेश गोयल और मेयर अभिजीत ने नई पहल कर गौ सवामनी का कार्यक्रम शुरू किया है। अक्सर मंदिरों में आयोजित होने वाले सवामनी कार्यक्रम की तरह भरतपुर में नगर आयुक्त ने गौ सवामनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। गौ सवामनी कार्यक्रम के तहत भूखे गोवंशों को चारा खिलाया जा रहा है। इसी की शुरुआत नगर आयुक्त ने इकरन गांव के नदी गौशाला से की। यहां उन्होंने गोवंशों को सवामन चारा खिलाया। नगर आयुक्त की ओर से शुरू की गई इस परंपरा की लोग तारीफ कर रहे हैं और कई लोगों ने गौ सवामनी करने का फैसला भी कर लिया है। आपको बता दें कि सवामनी वो परंपरा है जिसके तहत कोई मन्नत पूरी होने के बाद लोग मंदिर आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही जरूरतमंदों को दान पुण्य भी करते हैं। इस तरह से आमजन द्वारा किसी खुशी के मौके पर या किसी भी अवसर पर सवामनी का कार्यक्रम होता है। उसी तरह का विचार आया कि क्यों ना जन सामान्य को साथ लेकर के, शहर के भामाशाह संस्थाएं, परोपकारी लोगों को साथ लेकर के हमारी जो गौशाला है वहाँ पर अपन गौवंश के लिए एक सवामनी का कार्यक्रम शुरू करें, और उसको हमने फिर गौ सवामनी के नाम से आज कार्यक्रम की शुरुआत करी है और उसमें शहर के काफी लोग आगे आए हैं। चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय फोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ शहर के गोरा बादल स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने शिरकत की। उन्होंने ध्वजारोहण कर तृतीय फोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ करने की घोषणा की। इस दौरान स्टेडियम से मेवाड़ी आन बान शान के प्रतीकों से सजी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश के कई जगहों की संस्कृति की झलक देखने को मिली और हर किसी के लिए आकर्षण का यह केंद्र बना रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।